नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज भक्ति काल पढ़ेंगे। तो भक्ति काल को पढ़ने से पहले उसकी भूमिका के रूप में या पूर्व पीठिका के रूप में आपको बताना चाहता हूं भक्ति काल के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद हम भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। तो भक्ति काल के बारे में मैं पढ़ना चाहता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया था। कितने कालखंडों में विभाजित किया था? 4 कालखंडों में। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वैसे तो सभी ने किया अलग अलग में, लेकिन अपने मुख्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मानकर चलते हैं। उन्हीं का जो कालखंड विभाजन है वो अधिक प्रमाणिक माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया था। कौन कौन से थे वो काल? पहला था वीरगाथा काल, दूसरा था भक्ति काल, तीसरा काल था रीति काल, और 4 नंबर पर आता है हमारे पास आधुनिक काल। ये 4 काल माने जाते हैं: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। वीरगाथा काल का जो समय है वो 1050 से 1375 विक्रमी संवत, और भक्ति काल है 1375 से 1700 विक्रमी संवत, और रीति काल है 1700 से 1900 विक्रमी संवत, और आधुनिक काल है 1900 से, जब तक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था 1958 ईस्वी, 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी में से आप 57 घटाकर जितना होता है, तो वैसे ज़्यादातर अब लिखते ये हैं कि आज तक या उस समय तक, जिस समय ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था उस समय तक के काल विभाजन किया गया था। तो कौन सा है? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल कौन सा? जिससे हम आदिकाल नाम से जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो एक नामकरण है वीरगाथा काल, यही नाम अत्यधिक विवादास्पद रहा था, या अधिकतर साहित्यकारों ने इसको नहीं माना था, और जो हम प्रमाणिक नाम मानते हैं वो आदिकाल ही मानते हैं। लेकिन काल विभाजन ये रहता है। तो वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी संवत, और भक्ति काल है 1375 से 1700, और रीति काल है 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से आज तक है। तो इसमें से ये जो विभाजन है 4 भागों में बांटते हैं। उसी में से एक काल आता है भक्ति काल। उसी में से एक काल जो है वो भक्ति काल माना जाता है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। अब भक्ति काल को हम देख लेते हैं। भक्ति काल को, भक्ति काल जो है कब से कब तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? 1375 से 1700 विक्रमी संवत। अब ईस्वी सन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 57 को उसमें से विक्रमी संवत में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि कई बार हमें ईस्वी सन की भी समस्या रहती है ना। ईस्वी सन दे दिया जाता है, ये भी पूछा जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि ईस्वी सन दे दिया जाता है। ठीक है, दिया हुआ यहाँ विक्रमी संवत है और वहाँ पूछ ईस्वी सन लिया जाता है, और हम लोग क्या है कि ईस्वी सन की बजाय हम सोचते हैं ये तो किए नहीं, ये तो प्रश्न शायद गलत हो गया, और आप उसमें से कोई विक्रमी संवत देख के या कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन रखें, याद रखें विक्रमी संवत में से 57 घटाना है। तो ये हो गया 1318 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। 1318 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक का जो काल है वो क्या माना गया है? भक्ति काल। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1318 से लेकर 1843 तक का जो काल है वो भक्ति काल माना है। भक्ति काल को इन्होंने एक नाम और भी दिया है,
पूर्व मध्यकाल। दोहरे नामकरण का जो प्रचलन है वो इन्हीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही शुरू किया था। दोहरे नामकरण का आदिकाल को, वीरगाथा काल को पहले इन्होंने वीरगाथा काल कहा, फिर इन्होंने आदिकाल भी कहा था। तो उसी तरह दोहरे नामकरण का जो प्रचलन है वो इन्होंने ही शुरू किया था। भक्ति काल को इन्होंने क्या नाम दिया था? पूर्व मध्यकाल। और इसके अनुसार क्या है? 1375 से 1700 या 1318 ईस्वी से 1843 ईस्वी। अब भक्ति काल के बारे में अलग अलग विद्वान क्या कहते हैं? भक्ति काल का जो कालक्रम है वो अलग अलग साहित्यकार क्या मानते हैं? तो सबसे पहले हम आते हैं जो समय विभाजन है वो क्या मानते हैं। सबसे पहले हम आते हैं 1 नंबर पर आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को क्या माना है? 1375 से 1700 विक्रमी संवत। 1375 से 1700 विक्रमी संवत। 2 नंबर पर आते हैं हमारे पास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने भी 1375 से 1700 विक्रमी। आचार्य शुक्ल ने 1375 से 1700 विक्रमी संवत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी 1375 से 1700 विक्रमी संवत। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, ये जब भी कोई काल विभाजन की बात आती है तो आचार्य शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनका जो क्रम है वो एक ही रहता है लगभग। ये तीनों साथ जरूर आते हैं। तो क्या है इसमें से? डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1375 से 1700, उसके बाद आता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने माना है 1400 से 1700 विक्रमी संवत। क्या माना है? 1400 से 1700 विक्रमी संवत। अब आते हैं हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? इन्होंने कहा है 1400 से लेकर 1700, लेकिन इनका क्या है? ईस्वी। 1400 से लेकर 1700 ईस्वी। 1400 से लेकर 1700 ईस्वी है हजारी प्रसाद का। उसके बाद आते हैं 5 नंबर पर हमारे पास आते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। तो ये भक्ति काल का काल विभाजन है। भक्ति काल की जो समय सीमा है, किस समय सीमा को, मतलब लगभग सभी के एक ही जैसे, ज्यादा अंतर इनमें नहीं है। इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग उसी समय सीमा को थोड़ा बहुत आगे पीछे माना है। ये है आचार्य शुक्ल 1375 से 1700, डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1375 से 1700, डॉक्टर श्याम सुंदर दास 1400 से 1700 विक्रमी संवत, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1400 से 1700 ईस्वी और डॉक्टर नगेंद्र 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक कहने के पीछे डॉक्टर नगेंद्र का यह तर्क था कि कोई भी जो प्रवृत्ति होती है वो एकदम से नहीं बदल जाती है, उसके पीछे कम से कम काफी सारे वर्ष लगते हैं। तो इन्होंने उस सीमा को 50 वर्ष माना है। मध्य मानने का इनका कारण यही था कि ये मानते हैं कि उससे कम से कम किसी प्रवृत्ति, कोई भी जो प्रवृत्ति होती है, जैसे आदिकाल थी, जो आदिकाल की प्रवृत्ति थी, या वीरगाथा काल में वीरगाथा काल की जो भी प्रवृत्ति थी, उसको बदलने में कम से कम 50 साल भक्ति काल तक आते आते लगते हैं, क्योंकि उसी तरह की छुटपुट रचनाएं उस काल में भी लिखी जाती रहती है। और भक्ति काल को बदलने के लिए, रीति काल तक आने के लिए भी लगभग 50 वर्ष का समय इन्होंने माना है कि वो जो 50 वर्ष का अंतर होता है उसमें दोनों प्रवृत्तियों का जो साहित्य है लिखा जाता है। जैसे भक्ति काल के बाद मान लो रीति काल आता है, तो कहां तक आता है? 17वीं शताब्दी के मध्य तक। 17वीं शताब्दी मतलब 1650। और वो कहां से शुरू होती है? रीति काल कहां से शुरू होता है? 1700 से। तो ये जो 50 वर्ष है 17वीं शताब्दी के मध्य तक, अच्छा 17वीं शताब्दी, हाँ ठीक है, 1650 तक, 14वीं शताब्दी के मध्य तक
के मध्य से 17वीं शताब्दी, ये तो 50 वर्ष है, 1650 से लेके 17 तक, ये जो 50 वर्ष का समय है, इनका कहने का मतलब है इन 50 वर्षों में भक्ति काल की रचनाएं भी लिखी जाती रही और उसके बाद धीरे धीरे जो परंपरा है वो रीति काल की भी प्रारंभ हो गई। रीति काल आधारित झूठी कसामद, खुशामद या बढ़ा चढ़ाकर अपने जिनके यहाँ रहते थे वो लोग राजाओं महाराजाओं के, उनका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता था और श्रृंगार युक्त रचनाएं अधिक लिखी जाती थी। अब देखते हैं हम आगे भक्ति काल के बारे में। ये तो था भक्ति काल के पूर्व पीठिका के रूप में या भक्ति काल की भूमिका के रूप में। भक्ति काल जो है उसको स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है क्योंकि यह जो काल था इसमें सर्वाधिक साहित्य लिखा गया था और सर्वश्रेष्ठ साहित्य लिखा गया था। भक्ति काल के बाद अगर किसी में इस प्रकार का साहित्य लिखा गया है या इतना बड़ा जो साहित्य माना जाता है तो वो माना जाता है आधुनिक काल। इसलिए आधुनिक काल को भी दूसरा स्वर्ण युग कहा गया है। भक्ति काल को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है? स्वर्ण युग कहा गया है। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। किसने कहा था भक्ति काल का स्वर्ण युग? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था? स्वर्ण काल कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह भी कहा था कि जो भक्ति काल है वो अचानक बिजली की चमक की तरह फैल गया था। जो भक्ति काल है वो अचानक बिजली की चमक की तरह फैल गया था। किसने कहा था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। तो सबसे महत्वपूर्ण काल जो माना जाता है आधुनिक काल से पहले वो भक्ति काल ही माना जाता है। और वर्तमान में भी ये स्थिति है कि सर्वाधिक अगर कोई साहित्य पढ़ा जाता है तो भक्ति काल माना जाता है क्योंकि भक्ति काल के जो प्रमुख कवि है जैसे कबीरदास जी है या तुलसीदास जी है या सूरदास जी है, इन तीनों को आज भी उतनी ही तन्मयता के साथ पढ़ा जा रहा है। ये आज भी आम जनता के साथ उसी तरह से जुड़े हुए जितना उस समय जुड़े हुए थे। ऐसा आज तक किसी साहित्य में नहीं हुआ है। तो जो भक्ति काल है इस यही कारण है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काल माना गया है। अब ये तो थी पूर्व पीठिका। अब आते हैं हम भक्ति काल पर। किस पर? भक्ति काल। अब भक्ति काल को क्या है कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। कुछ बिंदु की बात करें तो हम बिंदु देख सकते हैं। एक नंबर पर हम देख सकते हैं भक्ति शब्द की उत्पत्ति। भक्ति शब्द की उत्पत्ति। दूसरा आ जाएगा हमारे पास भक्ति शब्द का अर्थ। भक्ति शब्द का अर्थ। ये कुछ बिंदु है, इनके आधार पर हम भक्ति काल को आसानी से समझ सकते हैं। भक्ति शब्द का अर्थ। तीसरा आ जाता है हमारे पास भक्ति रस है या भाव। भक्ति जो है वो रस है या भाव माना गया है या किन किन विद्वानों ने इसे रस माना है और किन्हों ने इसे भाव माना गया है, और अगर रस माना गया है तो इसे कब से माना गया है, ये सब इसके बारे में। उसके बाद आता है 4 नंबर पर हमारे पास आता है भक्ति की उत्पत्ति। भक्ति की उत्पत्ति कहाँ हुई थी और वो कहाँ किस तरह से किसके माध्यम से हुई थी और किसने उसको कहाँ का फैलाया था। जैसे क्या था ना, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। उत्तर भारत में द्रविड़ में उपजी थी और उत्तर भारत में रामानंद लेके आए थे। उस तरह से उसको समझेंगे। उसके बाद आता है भक्ति के उद्भव के कारण। भक्ति के उद्भव के कारण। भक्ति का जो उद्भव है वो किसके कारण हुआ था? विदेशी प्रभाव के कारण हुआ था, मुस्लिम प्रभाव के कारण हुआ था, या स्वाभाविक ही हो गया था, और या फिर मार्क्सवादी प्रभाव के कारण हुआ था। इन 4 बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं कि विदेशी प्रभाव के कारण, मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव के कारण, स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण और या फिर मार्क्सवादी प्रवृत्ति के कारण। इसके आधार पर हम इसको देख सकते हैं। और 6 नंबर पर हमारे पास आएगा भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराएं।
ये प्रमुख 6 बिंदु है। इन्हीं के आधार पर हम भक्ति काल को पढ़ने का प्रयास करेंगे, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो भक्ति काल, भक्ति शब्द की उत्पत्ति, यहाँ भक्ति शब्द की उत्पत्ति है और यहाँ भक्ति की उत्पत्ति है कि भक्ति की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, भक्ति की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है। और ये सिर्फ शब्द की उत्पत्ति है। भक्ति शब्द का अर्थ क्या है, भक्ति रस है या भाव है, भक्ति की उत्पत्ति, भक्ति के उद्भव के कारण मैंने बता दिया आपको, और भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराएं। भक्ति काल की विभिन्न काव्य धारा के अंदर हम पूरा भक्ति काल पढ़ लेंगे। कैसे कि भक्ति काल की जो विभिन्न काव्य धाराएं हैं, जैसे भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। किन 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। और आगे निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांट दिया गया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं आपको। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी के अन्य नाम संत काव्य और सूफी काव्य भी माने जाते हैं। उधर जो सगुण काव्य है उसको भी राम काव्य और कृष्ण काव्य 2 धारों में बांटा गया है। प्रमुख रूप से ये 4 धाराएं मानी जा सकती है। ठीक है, भक्ति काल की जो प्रमुख धाराएं हैं वो 4 धाराएं मानी जा सकती है। कौन सी, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्ण काव्य और राम काव्य। ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्ण काव्य और राम काव्य। तो चलो हम शुरुआत करते हैं भक्ति शब्द की। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, भक्ति शब्द की उत्पत्ति। भक्ति शब्द की उत्पत्ति, पहला बिंदु था हमारा भक्ति शब्द की उत्पत्ति। तो भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है, मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति मोनियर विलियम्स के अनुसार भज धातु से। किससे मानी जाती है, भज धातु से। किससे मानी जाती है, भज धातु से। भज धातु का क्या अर्थ है, भज धातु का अर्थ है भाग लेना। भज धातु से तात्पर्य है कि भाग लेना, अर्थात ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना या ईश्वर की भक्ति में भाग लेना, ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। तो भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति है वो मोनियर विलियम्स ने भज धातु से मानी है। भज का अर्थ है भाग लेना, अर्थात भगवान के या ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। ये थी भक्ति शब्द की उत्पत्ति, मोनियर विलियम्स। याद रख लेना, भज धातु से, मोनियर विलियम्स ने मानी है भज धातु से। इसके बाद आता है भक्ति शब्द। दूसरा हमारा बिंदु था भक्ति शब्द का अर्थ। दूसरा हमारा बिंदु था भक्ति शब्द का अर्थ। तो भक्ति शब्द के बारे में एक बात और बता देता हूं कि भक्ति का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो श्वेता श्वेतर उपनिषद में किया गया था। किसमें किया गया था, आप लोग अच्छे से याद रख लेना, श्वेता श्वेतर उपनिषद में। किसमें, श्वेता श्वेतर उपनिषद में भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहां मिलता है, श्वेता श्वेतर उपनिषद में। श्वेता श्वेतर उपनिषद में, कहां, श्वेता श्वेतर उपनिषद में। अब हम देखते हैं भक्ति शब्द का अर्थ। भक्ति शब्द का अर्थ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। ठीक है, भक्ति शब्द का अर्थ जो है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, जिसे हम देखते हैं। भक्ति शब्द का अर्थ, भक्ति शब्द का अर्थ। दूसरा बिंदु था भक्ति शब्द का अर्थ। भक्ति शब्द का क्या अर्थ है, तो भक्ति शब्द के अर्थ के संबंध में हमने 3 बिंदुओं के आधार पर हम भक्ति शब्द के अर्थ को देख सकते हैं। कौन कौन से है वो 3 बिंदु इस संबंध में। सबसे पहले हमारे पास आता है नारद। सबसे पहले हमारे पास आता है नारद। इन्होंने क्या कहा है भक्ति के बारे में, इन्होंने भक्ति के बारे में कहा है कि वह परम प्रेम स्वरूपा। वह क्या है, परम प्रेम स्वरूपा है। परम प्रेम स्वरूपा है वह अमृत स्वरूपा है।
क्या कहा है नारद ने, क्या कहा है? भक्ति शब्द का अर्थ क्या बताया कि नारद कहते हैं कि भक्ति जो है वो परम प्रेम स्वरूपा है, वह अमृत स्वरूपा है। परम प्रेम स्वरूपा है, वह अमृत स्वरूपा है। नारद के बाद आते हैं व्यास। नारद के बाद आते हैं व्यास। व्यास क्या कहते हैं? पूजा आदि में अनुराग, पूजा आदि में अनुराग ही भक्ति है। क्या है? पूजा आदि में अनुराग ही भक्ति है। पूजा आदि में अगर किसी का अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वह भक्ति कहलाती है। जो पूजा पाठ करने लग जाता है तो वही भक्ति कहलाती है। व्यास के बाद आते हैं गर्ग। गर्ग मुनि ने क्या कहा है? गर्ग मुनि ने कहा है कि यही बात इन्होंने कही है कि पूजा आदि में पूजा आदि में अनुरुक्ति ही भक्ति है। पूजा आदि में अनुरुक्ति ही भक्ति है। किसने? गर्ग ने। तो ये दूसरा बिंदु था भक्ति शब्द का अर्थ नारद, व्यास और गर्ग के अनुसार। नारद कहते हैं वह परम प्रेम स्वरूप है, वह अमृत स्वरूप है। व्यास कहते हैं कि पूजा आदि में अनुराग ही भक्ति है, और गर्ग कहते हैं कि पूजा आदि में अनुरक्ति ही भक्ति है। पूजा आदि में अनुरक्ति ही भक्ति है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद तीसरा बिंदु था हमारे पास भक्ति रस है या भाव। भक्ति रस है या भाव। तीसरा बिंदु क्या था हमारे पास? भक्ति रस है या भाव। तो जैसे ही रस की बात आती है तो हम समझ जाते हैं कि सबसे पहले किसका नाम आता है? भरत मुनि का। जैसे ही रस की बात आती है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है भरत मुनि का। भरत मुनि ने कौन सा लिखा था? नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में 9 रसों का वर्णन किया गया था। तो जो 9 रसों का वर्णन किया गया था उसमें भक्ति रस का कहीं उल्लेख नहीं था। तो सबसे पहले हमारे पास क्या नाम आता है? 1 नंबर पर हमारे पास आते हैं भरत मुनि। इन्होंने भक्ति का उल्लेख नहीं किया। भक्ति का उल्लेख नहीं किया। इन्होंने भक्ति का रस के रूप में उल्लेख नहीं किया। किसने? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने भक्ति का रस के रूप में उल्लेख नहीं किया अपने रसों में। 2 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं मम्मट। मम्मट ने देव विषयक, मतलब देव के प्रति अर्थात देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति रति को, मतलब स्नेह को क्या कहा है? भाव कहा है। तो मम्मट ने हम देव विषयक रति, भक्ति क्या कहलाती है? देव विषयक रति। देव अर्थात देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जो हमारी रति होती है वही भक्ति कहलाती है। उनके प्रति जो अनुराग होता है वही भक्ति कहलाती है। लेकिन मम्मट ने उसे क्या कहा है? भाव की संज्ञा दी है। मम्मट ने देव विषयक रति को भाव कहा है। उसके बाद आते हैं 3 नंबर पर हमारे पास आते हैं पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ। मम्मट का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? वैसे बीच में बता देता हूं याद करने के लिए। कौन सी थी रचना इनकी प्रमुख? काव्य प्रकाश। यहां इसका कोई नहीं है, फिर भी तारतम्यता बढ़ाने के लिए पंडित जगन्नाथ का था रस गंगाधर। कौन सा था? रस गंगाधर। पंडित राज जगन्नाथ। तो पंडित राज जगन्नाथ क्या कहते हैं? पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि पंडित राज जगन्नाथ ने भक्ति का कोई उल्लेख नहीं किया है। रसों में रस जो है उनके अंदर पंडित राज जगन्नाथ ने भी भक्ति का उल्लेख नहीं किया। इन्होंने भी इसको रस नहीं माना है। फिर आते हैं कन्हैया लाल पोदार। कन्हैया लाल पोदार, इन्होंने भक्ति को
रस माना है, भक्ति को रस माना है। किन्होंने? कन्हैयालाल पोद्दार ने भक्ति को रस माना है, लेकिन भक्ति का विस्तार से शास्त्रीय विवेचन जिसे बोलते हैं, पूर्ण रूप से जिसे सिद्ध किया गया कि भक्ति एक रस है, वो किसमें हुआ था? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी के माध्यम से हरि भक्ति रसामृत, हरि भक्ति रसामृत, हरि भक्ति रसामृत सिंधु, हरि भक्ति रसामृत सिंधु, हरि भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति है इसका शास्त्रीय विवेचन हुआ था। तो ये था हमारा 3 नंबर बिंदु, भक्ति रस है यह भाव। तो सबसे पहले भर्तमुनि की बात आती है। भर्तमुनि कहते हैं भक्ति का उल्लेख इन्होंने रस के रूप में नहीं किया है। भर्तमुनि ने भक्ति का रस के रूप में उल्लेख नहीं किया है। मम्मट ने देव विषयक रति को भाव कहा है, अर्थात मम्मट ने इसे भाव की संज्ञा दी है। जगन्नाथ ने भक्ति का उल्लेख नहीं किया है, रस के रूप में उल्लेख नहीं किया है। कन्हैयालाल पोद्दार ने भक्ति को रस माना है, कन्हैयालाल पोद्दार ने भक्ति को रस माना है, लेकिन शास्त्रीय विवेचन इन्होंने नहीं किया था। जो शास्त्रीय विवेचन है या जिस ग्रंथ के माध्यम से भक्ति को रस माना जाने लगा वो था रूप गोस्वामी कृत हरि भक्ति रसामृत सिंधु। ये जो रचना थी हरि भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से भक्ति को रस माना जाने लगा था। चलो देखते हैं आगे। तीसरा जो 4 नंबर बिंदु था वो था हमारा भक्ति की उत्पत्ति। भक्ति की उत्पत्ति कहां हुई थी? 4 नंबर बिंदु हमारा था वो था कि भक्ति की उत्पत्ति कहां हुई थी। चौथा बिंदु था हमारा भक्ति की उत्पत्ति। चौथा बिंदु था हमारा भक्ति की उत्पत्ति। तो भक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई या कहां से हुई थी इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम कि भक्ति की जो उत्पत्ति है वो 1400 ईस्वी पूर्व से लगभग मानी जाती है। तो जो भागवत धर्म है, भक्ति की जो उत्पत्ति वो भागवत धर्म से मानी जाती है। किससे? भागवत धर्म से। कब से? 1400 ईस्वी पूर्व। यह भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो भागवत धर्म में मिलता है और जो 1400 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। भागवत धर्म का ईस्वी पूर्व 1400 ईस्वी पूर्व भक्ति शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो भागवत धर्म में मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है भागवत धर्म में मिलता है। और वैसे जो ग्रंथ की बात आती है तो वो श्वेताश्वेतर उपनिषद आता है और धर्म में भागवत धर्म में मिलता है। और इसके अलावा जो ऋग्वेद का भी कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि ऋग्वेद में भी शायद भक्ति का उल्लेख है। ऋग्वेद में भी भक्ति का उल्लेख कुछ विद्वान मानते हैं। अब क्या जो भागवत धर्म था ये क्या है? 8वीं शती में, काफी लंबे समय बाद। कब? 8वीं शताब्दी में कौन आया? शंकराचार्य। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी आए और इन्होंने जो भागवत धर्म था उसको क्षीण कर दिया, उसको क्षीण कर दिया और इन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की। किसकी की? अद्वैतवाद की स्थापना की। किसने? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने किसकी स्थापना की? अद्वैतवाद की स्थापना की। और हर तरफ कौन सा? अद्वैतवाद का ही प्रचार होने लगा। हर कोई अद्वैतवाद की तरफ भागने लगा। जो भागवत धर्म था यह पिछड़ने लग गया था। अब लगातार शंकराचार्य के अद्वैत के कारण जो भागवत धर्म है वो पिछड़ गया। लेकिन फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर इसको भागवत धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए जो मृत अवस्था तक पहुंचा दिया था शंकराचार्य ने पूरे भारत में, अब उसको पुनर्जीवित करने के लिए कौन आते हैं? रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य। कौन आते हैं इसको पुनर्जीवित करने के लिए? रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य। जो रामानुजाचार्य थे ये दक्षिण की आलवार परंपरा के ही या आलवारों में से ही एक
माने जाए दक्षिण परंपरा के जो आलवार थे उन्हीं की श्रृंखला में से एक थे। कौन? रामानुजाचार्य। आलवार क्या थे? ये कृष्ण और राम के भक्त थे, कृष्ण और राम के भक्त थे जो आलवार थे। इसी तरह आलवार और दक्षिण की जो परंपरा थी वो आलवार नैनमार थी। नैनमार शिव के भक्त थे और आलवार जो थे वो कृष्ण के भक्त थे। तो जो रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने क्षीण होते हुए भागवत धर्म को पुनर्जीवित करने का ठेका उठाया, उसके बाद इन्होंने उसको पुनर्जीवित किया और पुनर्जीवित करने के बाद उसके जो 4 भेद थे वो थे पुनर्जीवित भागवत धर्म। पुनर्जीवित भागवत धर्म के 4 भेद थे। पहला तो था श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय कौन थे? श्री संप्रदाय के प्रतिष्ठापक रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। दूसरा था ब्रह्म संप्रदाय। दूसरा क्या था? ब्रह्म संप्रदाय। इसके कौन थे? मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के कौन थे? मध्वाचार्य। 3 नंबर पर आता है हमारे पास रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, इसके कौन थे? विष्णु स्वामी। और 4 नंबर पर आता है हमारे पास सनकादिक संप्रदाय। इसके थे हमारे पास निम्बारकाचार्य। तो जो पुनर्जीवित भागवत धर्म था वो 4 आगे उपभेदों में विभाजित हो गया था। ये थे सभी के सभी किससे? भागवत धर्म से ही जुड़े हुए थे। किस धर्म से जुड़े हुए थे? भागवत धर्म से ही। किससे? भागवत धर्म से ही। पुनर्जीवित जो भागवत धर्म था वो आगे 4 भागों में बट गया था। कौन कौन से? श्री संप्रदाय जो रामानुजाचार्य थे जिसके संस्थापक, ब्रह्म संप्रदाय जिसकी स्थापना मध्वाचार्य ने की थी, रुद्र संप्रदाय जिसकी स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी, और सनकादिक संप्रदाय जिसकी स्थापना निम्बारकाचार्य ने की थी। इसके अलावा जो भक्ति है उसकी उत्पत्ति कहां हुई थी? भक्ति की उत्पत्ति हुई थी द्रविड़ में। भक्ति उत्पन्ने द्रविड़े माह। भक्ति जो उत्पन्ने द्रविड़े माह वृद्धि कर्नाटके गता। उत्पन्ने द्रविड़ माह वृद्धि कर्नाटके गता कविची कविची महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्ण गता। कविची कविची महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्ण गता। जो भक्ति है वो द्रविड़ के अंदर उत्पन्न हुई थी। द्रविड़ अर्थात तमिल क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र के अंदर उसकी मतलब भक्ति जो है उत्पन्न हुई थी। उसके बाद वो कहां गई? कर्नाटक में। कर्नाटक में उसमें वृद्धि हुई। कर्नाटक में जाकर उसकी भक्ति में जो वृद्धि हुई और उसके बाद वो क्या है? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कमजोर होती गई। कहां? महाराष्ट्र में कमजोर होती गई और गुजरात में जाकर वो पूर्णतः क्षीण हो गई थी भक्ति। तो भक्ति के बारे में कहा जाता है कि भक्ति जो है वो कहां उत्पन्न हुई थी? दक्षिण में हुई थी। दक्षिण में किन के माध्यम से? आलवार और नैनमार संतों के माध्यम से। आलवार और जो नैनमार भक्त थे उनके माध्यम से भक्ति की उत्पत्ति हुई थी। वहीं से भक्ति की उत्पत्ति मानी जाती है। उससे उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे? तो उसके लिए एक दुआ है कि भक्ति द्राविड़ उपजी। भक्ति कहां उत्पन्न हुई थी? द्रविड़ में, अर्थात दक्षिण क्षेत्र में, तमिल में उत्पन्न हुई थी। और भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो उत्तर भारत में उसे भक्ति को लाने वाले थे रामानंद जी थे, और उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले भी रामानंद जी थे। रामानंद जी से पहले जो रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य के ही पीढ़ी के अंदर जो है कौन आते हैं? रामानंद जी आते हैं। रामानुजाचार्य के समय या रामानंद जी से जो पहले का समय था उस समय भक्ति के द्वार सभी के लिए खुले नहीं थे। उस समय जो है भक्ति के द्वार सभी के लिए खुले नहीं थे, और रामानंद जी ने भक्ति के जो द्वार थे वो सभी के लिए खोल दिए गए थे। सभी जो मतलब पहले क्या था कि जो ये वर्ग था
जो शुद्र वर्ग माना जाता था या अन्य वर्ग जो था उच्च वर्ग के लिए ही भक्ति के मार्ग खोले थे, जो निम्न वर्ग था उसके लिए भक्ति के मार्ग खोले नहीं थे। रामानंद ने भक्ति के मार्ग सबके लिए खोल दिए थे और एक वैरागी संप्रदाय की स्थापना की थी। वैरागी संप्रदाय जो आज भी हरिद्वार के अंदर हमें दिखाई देता है, या उनका वर्चस्व या उनकी पीठ जो है वो वहां दिखाई देती है वैरागी संप्रदाय की। तो रामानंद जी ने मार्ग से भी खोल लिए थे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने सभी को समान स्थान दिया था भक्ति के क्षेत्र में, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था और वर्ग विशेष को वो मानते थे। वर्ण व्यवस्था को वो मानते, वर्ग विशेष और वर्ण व्यवस्था को वो उसी तरह से मानते थे। कहने से तात्पर्य कि वो जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी, कौन सी वर्ण व्यवस्था कि क्या बोलते, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो 4 वर्णों की व्यवस्था थी वो लगातार उसी को मान रहे थे। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका बिंदु जो है 5 नंबर बिंदु जो है कि क्या था, भक्ति शब्द के उत्पत्ति का कारण या उद्भव के कारण। भक्ति के उद्भव के कारण कौन कौन से कारण थे उनको हम देखते हैं अभी। भक्ति के उद्भव के कारणों को भक्ति उद्भव के कारण, भक्ति के उद्भव के कारण। 5वां बिंदु है हमारा भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण। 5वां बिंदु, हम जो बिंदु पढ़ रहे थे उसके अनुसार 5वां बिंदु है हमारा भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण। भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण। तो भक्ति आंदोलन के उद्भव के जो कारण है वो कारण है, पहला कारण है विदेशी प्रभाव। विदेशी प्रभाव के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, विदेशी प्रभाव के कारण। दूसरा जो है मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव के कारण। दूसरा जो कारण है वो है मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव के कारण। तीसरा कारण जो माना जाता है वो माना जाता है मार्क्सवादी प्रभाव। तीसरा जो कारण माना जाता है वो माना जाता है कि मार्क्सवाद का जैसे ही उदय हुआ उसके अनुसार उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति काल का उदय हुआ। उसके बाद आता है चौथा जो कारण माना जाता है वो माना जाता है स्वाभाविक, कि यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी और इसे उदय होना ही था, या भक्ति काल को आना ही था, या भक्ति का उदय होना ही था। तो देखते हैं विस्तार से सभी बिंदुओं को एक एक करके। तो पहला जो बिंदु है हमारा वो है विदेशी प्रभाव। भक्ति आंदोलन के उद्भव का जो पहला कारण माना जाता है वो विदेशी प्रभाव माना जाता है। विदेशी प्रभाव में भी किस किस का माना जाता है? पहले तो माना जाता है, इसी में 1 नंबर पर आएगा ईसाइयों के कारण। ईसाइयों का कारण मानने वाले, ईसाइयों को भी, ईसाई यहां आए तब उसके कारण भक्ति काल का उद्भव हुआ। तो उसको मानने वाले कौन कौन से थे? उसको मानने वाले थे, पहला नाम आता है हमारे पास जॉर्ज ग्रियर्सन। दूसरा नाम आता है हमारे पास वेबर, और तीसरा नाम आता है हमारे पास विलियम्स। ये जॉर्ज ग्रियर्सन, वेबर और विलियम्स, इन्होंने किसको कारण माना है? ईसाइयों के आने को कारण माना है। ईसाइयों को के कारण, ईसाइयों के कारण भक्ति काल का जो उद्भव हुआ वो ईसाइयों के कारण हुआ, विदेशी प्रभाव के अंतर्गत। विदेशी प्रभाव के अंतर्गत दूसरा जो आता है वो आता है अरबों के कारण या अरबों के आगमन के कारण। इसको मानने वाले थे ताराचंद। ठीक है, ये जो पहला कारण था
विदेशी प्रभाव के कारण, भक्ति आंदोलन के उद्भव का जो पहला कारण है वो है विदेशी प्रभाव के कारण। विदेशी प्रभाव में दो बातें आती है कि ईसाइयों के कारण, ईसाइयों के आगमन के कारण या अरबों के आगमन के कारण। अब ईसाइयों के आगमन की बात मानने वाले कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है, और दूसरा है वेबर, और तीसरे विलियम्स है। जॉर्ज ग्रियर्सन, वेबर और विलियम्स। और उसके अलावा अरबों के कारण ताराचंद मान जाते हैं कि अरबों के आगमन के कारण यहाँ भक्ति काल का उद्भव हुआ, या भक्ति का उद्भव हुआ। अभी हम देखते हैं दूसरे, लेकिन ये दोनों के दोनों का कारण जो है अब अप्रमाणिक सिद्ध हो चुके हैं। अब देखते हैं दूसरा कारण। जो दूसरा कारण माना जाता है वो है मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव के कारण। दूसरा जो कारण माना जाता है उद्भव का, जो दूसरा कारण माना जाता है वो मुस्लिम साम्राज्य का प्रभाव है। मुस्लिम साम्राज्य का प्रभाव है। इसको मानने वाले कौन कौन से थे, इनके मैं नाम बता देता हूं। एक नाम आता है सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा नाम आता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डॉक्टर, ये साथ साथ ही आते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर बाबू गुलाब राय। 4 नंबर पर आते हैं हमारे पास वल्लभाचार्य। 4 नंबर पर आते हैं हमारे पास वल्लभाचार्य, और 5 नंबर पर आते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, और फिर आ जाते हैं हमारे पास तुलसीदास जी। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव के कारण माना है। तो प्रमुख रूप से ये कौन से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और गुलाब राय, डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गुलाब राय और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, उसके अलावा वल्लभाचार्य जी और उसके अलावा तुलसीदास जी। ये सभी है जिन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव के कारण भक्ति काल के उद्भव का कारण में माना है। भक्ति काल के उद्भव का जो कारण माना है वो मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव के कारण माना है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब हिंदू जनता हताश, निराश और पराजित हो गई। जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब हिंदू जनता हताश, निराश और पराजित हो गई। पराजित मनोवर्ती के पास ईश्वर की आराधना के अलावा दूसरा मार्ग नहीं था। पराजित मनोवर्ती के लिए ईश्वर की आराधना के अलावा दूसरा मार्ग नहीं था। इसी के साथ वो फिर कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति या अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए ईश्वर की शक्ति और करुणा की कामना के अलावा दूसरा मार्ग नहीं था। ईश्वर की शक्ति और करुणा की कामना के अलावा दूसरा मार्ग नहीं था। तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव को माना है कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तो हताश, निराश, तब हिंदू जनता हताश, निराश और पराजित हो गई। पराजित मनोवर्ती के लिए ईश्वर की आराधना के अलावा दूसरा मार्ग नहीं था। ये कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। मुसलमानों को न तो पराजित,
हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। वे मुसलमानों को न तो पराजित कर सकते थे और न अपने धर्म की अवहेलना सहन कर सकते थे। न तो वे मुसलमानों को पराजित कर सकते थे, न अपने धर्म की अवहेलना सहन कर सकते थे। ऐसी स्थिति में, इस असहायावस्था में उनके पास ईश्वर की प्रार्थना के अलावा दूसरा मार्ग नहीं था। ऐसी स्थिति में ईश्वर की प्रार्थना के अलावा उनके पास दूसरा मार्ग नहीं था। एक और है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं? बाबू गुलाब राय कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार, मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है। हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति काल के लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देती है। भक्ति काल के लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो कहने से तात्पर्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बाबू गुलाब राय जो है, इन्होंने किसको माना था? मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव को कारण माना था। या मुस्लिम साम्राज्य की सत्ता जब स्थापित होगी तो हिंदू जो जनता थी वो हताश और निराश होगी, और ऐसी स्थिति में भक्ति के अलावा, ईश्वर की आराधना के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं बचा था। उसके बाद वल्लभाचार्य जाते हैं। वल्लभाचार्य जी ने कहा था कि देश म्लेच्छाक्रांत, देश म्लेच्छों से आक्रांत हो चुका है। इसी के आधार पर उन्होंने माना जाता है कि वो भी यही मानते थे कि भक्ति काल के उद्भव का जो कारण था वो मुस्लिम साम्राज्य का प्रभाव ही था। उसी के बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी आते हैं। ये भी वल्लभाचार्य जी के उसी कथन के अनुसार देश म्लेच्छाक्रांत था। उसी के आधार पर ये भी मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव को ही मानते हैं। उसके अलावा तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी ने तत्कालीन जो चित्रण किया है अपनी रचनाओं में, तत्कालीन जो मुस्लिम साम्राज्य का चित्रण किया है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके अत्याचारों के कारण ही भक्ति का उद्भव हुआ और हिंदू जनता के पास भक्ति के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं था। तो ये थे मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव के कारण, मुस्लिम साम्राज्य को मानने वाले कि मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। अब आते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर पर हमारे पास आता है, 3 नंबर पर हमारे पास आ जाएगा मार्क्सवादी प्रभाव। मार्क्सवादी प्रभाव, मार्क्सवादी को मानने वाले थे, मार्क्सवादी प्रभाव को मानने वाले कौन कौन थे? एक तो थे मुक्तिबोध, दूसरे थे हबीब तनवीर, और के दामोदरन। ये भक्ति काल के उद्भव को मार्क्सवादी प्रभाव के कारण, इनका मानना था कि भक्ति काल के उदय का कारण मार्क्सवाद का प्रभाव रहा है। 4 नंबर पर हमारे पास आता है स्वाभाविक। 4 नंबर पर हमारे पास आता है स्वाभाविक कारण। इस मत के समर्थक हैं 1 नंबर पर, इस मत के जो समर्थक है उसमें 1 नंबर पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरे हैं 1 नंबर पर, और दूसरे हैं नामवर सिंह। पहले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे हैं नामवर सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का विरोध करते हुए कहा था कि जो भक्ति है वो पराजित मनोवृत्ति के कारण नहीं थी, या मुस्लिम साम्राज्य के बलात् धर्म प्रचार के परिणाम स्वरूप भी नहीं हुई थी, या भक्ति का उद्भव, या भक्ति काल का जो उद्भव है वो मुस्लिम साम्राज्य के बलात् धर्म प्रचार के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ था। अगर मुस्लिम न आए होते तो भी भक्ति काल का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। इसी का समर्थन डॉक्टर नामवर सिंह ने भी किया है, इसी का समर्थन डॉक्टर नामवर सिंह ने किया है। इसको थोड़ा सा मैं विस्तार से और पढ़ देता हूं मैं
कि क्या कह रहे थे, मतलब जब भी दो बातें आती है भक्ति आंदोलन के उद्भव की, दो बातें आती हैं, दोनों विरोधी हैं, दो बातें उनके अंदर। पहली जो बात रहेगी वो रहेगी किसकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, कि उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव के कारण कि हताश निराश जनता के पास, हताश निराश और पराजित जनता के पास भगवान की भक्ति के अलावा दूसरा मार्ग नहीं था। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनका विरोध करते हुए कहते हैं कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज रही, न ही तो भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज रही है और न ही इस्लाम धर्म के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। हिंदू सदा से आशावादी रहा है। और इन्होंने जो कारण माना है दक्षिण के आलवार भक्तों के कारण माना है, कि दक्षिण के जो आलवार भक्त थे उन्हीं के कारण भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ था, न कि मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव के कारण भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ था। तो ये थे भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण। पहला कारण कौन सा था, विदेशी प्रभाव। विदेशी प्रभाव में कौन कौन थे, विदेशी जॉर्ज ग्रेसन, विल्सन और वेबर, जॉर्ज ग्रेसन, विलियम्स और वेबर। और उसके बाद आता है अरबों के कारण, ईसाइयों के कारण तो थे जॉर्ज ग्रेसन, विलियम्स और वेबर। और उसके बाद आता है अरबों के कारण ताराचंद, अरबों के कारण तारा। मुस्लिम साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भी मुस्लिम साम्राज्य के कारण मानने वाले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बाबू गुलाब राय, रामस्वरूप चतुर्वेदी और वल्लभाचार्य जी और तुलसीदास जी। और स्वाभाविक विकास के अंतर्गत आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। और मार्क्सवादी प्रभाव के कारण आते हैं मुक्तिबोध, हबीब तनवीर और के दामोदरन। ये सारे इनके भक्ति काल के उद्भव के कारणों के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो 6 नंबर बिंदु था वो था भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराएं। भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराएं, भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराओं के बारे में हम देखेंगे कि भक्ति काल जो था उसको प्रमुख रूप से दो काव्य धाराओं में बांटा गया था। भक्ति काल जो था उसको दो काव्य धाराओं में बांटा गया था। कौन कौन सी थी वो दो काव्य धाराएं, एक तो थी निर्गुण काव्य धारा और दूसरी थी सगुण काव्य धारा। पहली कौन सी थी, निर्गुण काव्य धारा, और दूसरी थी सगुण काव्य धारा। भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया था, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा वो थी जिसमें ईश्वर का कोई आकार प्रकार नहीं था, जिसमें किसी प्रकार की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी, और जिसमें यह माना जाता था कि ईश्वर घट घट में निवास करता है, कण कण में निवास करता है, हर जगह ईश्वर का निवास है। लेकिन जो सगुण काव्य धारा थी या भक्ति की जो सगुण काव्य धारा थी उसमें क्या है कि ईश्वर का एक आकार प्रकार होता था, ईश्वर का एक रूप होता था, उसी रूप की आराधना की जाती थी। तो सभी के लिए अलग अलग रूप भी माने जाते थे। जो सगुण काव्य धारा है उसमें ईश्वर के अनेक रूप माने गए हैं और उन्हीं रूपों की पूजा आराधना की गई है। इसमें मूर्ति पूजा को महत्व दिया गया है। अलग अलग ईश्वर की अलग अलग मूर्तियां हैं और उनकी अलग अलग पूजादारी अलग अलग तरीके से पूजा की गई है। पूजा आदि को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन जो निर्गुण काव्य धारा है इसका जो है वो निराकार है। इसके जो आराध्य थे निर्गुण काव्य धारा में निराकार है, अर्थात जो निर्गुण निराकार की आराधना करते थे वो निर्गुण कहलाए। जो निर्गुण और निराकार की आराधना करते थे वो निर्गुण कहलाए, और जो सगुण अर्थात साकार रूप की आराधना करते थे वो सगुण कहलाए। इनके भी आगे दो दो भाग बांटे गए हैं। निर्गुण काव्य धारा के दो भाग हैं, एक तो है ज्ञानाश्रयी और दूसरा है प्रेमाश्रयी। और सगुण काव्य धारा के भी दो रूप थे, कृष्ण काव्य और राम काव्य। कृष्ण काव्य और राम काव्य। अब है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। जहां ईश्वर की आराधना ज्ञान पर आधारित थी, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की आराधना की जाती थी, वहां थी ज्ञानाश्रयी।
प्रेम धारा, जहां ईश्वर की आराधना ज्ञान के आधार पर या ईश्वर को प्राप्त करने का साधन जो था वो ज्ञान को माना जाता था, या ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जाता था या ईश्वर की आराधना की जाती थी, वो थी ज्ञानाश्रयी शाखा। और दूसरी आती है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसमें प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था, वो थी प्रेमाश्रयी शाखा। कृष्ण काव्य धारा, इसके जो मुख्य संत थे, भक्त थे, वो कृष्ण की आराधना करते थे, कृष्ण की पूजा पाठ आराधना के माध्यम से अपनी भक्ति करते थे। राम काव्य धारा का लिए प्रमुख राम थे, वो राम की आराधना करते थे। अब हम आते हैं कि जो ज्ञानाश्रयी है, इसका एक अन्य नाम भी था संत काव्य, और प्रेमाश्रयी का नाम था सूफी काव्य। ज्ञानाश्रयी का नाम था संत काव्य और प्रेमाश्रयी का नाम था सूफी काव्य। जो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी नाम है, ये नाम दिए थे, किसने दिए थे? आचार्य शुक्ल ने। ये नाम किसने दिए थे? ये दोनों नाम आचार्य शुक्ल ने। कौन कौन से नाम? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी जो नाम दिए गए हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए हैं। फिर दो नाम आते हैं संत काव्य और सूफी काव्य। ये दोनों नाम दिए गए हैं किसके द्वारा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा दिए गए हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में जो 1929 में लिखा गया था उसमें दिए हैं, और ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा गया था उसमें ये इनके बारे में वर्णन किया है कि संत काव्य और सूफी काव्य। अब ये काव्य धारा इनके अलग अलग प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। ये जो काव्य धारे हैं इनके अलग अलग प्रतिनिधि कवि माने गए हैं, और इनके जो कवि थे वो अलग अलग तरह से जो कवि थे वो प्रसिद्ध थे, आज भी उनका उतना ही महत्व है। तो जो ज्ञानाश्रयी या प्रेमाश्रयी शाखा है, इसके जो प्रमुख कवि थे वो थे कबीर। इसके जो प्रतिनिधि कवि थे वो कबीर थे, और प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि थे वो थे जायसी। प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि थे वो कौन थे? जायसी। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी। कृष्ण काव्य के जो प्रतिनिधि माने जाते हैं वो माने जाते हैं सूरदास, और राम काव्य के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तुलसी दास। राम काव्य के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तुलसीदास। ये हमारा भक्ति काल था जिसे अलग अलग काव्य धाराओं के अंतर्गत हमने पढ़ा है। अब हम सबसे पहले पढ़ने जाएंगे कि निर्गुण काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी प्रेम काव्य धारा, प्रेमाश्रयी, संत काव्य, सूफी काव्य, या सबसे पहले हम ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे कि ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की क्या क्या विशेषताएं थी। अब जो ज्ञानाश्रयी की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो सूफी काव्य की प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, जो कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं, जो राम काव्य की प्रवृत्तियां विशेषताएं हैं, वो सभी की सभी प्रवृत्तियां और विशेषताएं किसकी मानी जाएगी? भक्ति काल की प्रवृत्तियां और विशेषताएं मानी जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले ज्ञानाश्रयी की प्रवृत्तियां और विशेषताएं पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेमाश्रयी की प्रवृत्तियां और विशेषताएं, फिर कृष्ण काव्य और फिर राम काव्य। इस तरह से अंत में हमारे पास जो संपूर्ण भक्ति काल है उसकी सारी विशेषताएं हमारे पास संकलित हो जाएंगी।